जादुई चिड़िया का रहस्य। एक समय की बात है। राजा हेमचंद्र के राज्य के पास ही हिमालय की तलहटी में एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसे लोग मधुबन कहते थे। मधुबन में कई प्रजातियों के पशु पक्षी रहा करते थे। वे दूर दूर से आते और मधुबन की नदियों, सरोवर, ताल तलैया में तथा बड़े बड़े छायादार पेड़ों में आराम से अपना आसरा ढूंढते और समय बिताया करते थे। जंगल के आसपास अक्सर लोगों को विचित्र प्रजातियों के पशु पक्षी दिखाई दे जाया करते थे, इसलिए लोग उस जंगल में जाने से डरते भी थे। अपने नाम के अनुसार ही मधुबन एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था, जहां पर फूलों से भरे हुए पहाड़, कमल पुष्प से भरे सरोवर, रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए वृक्ष और उनकी सुगंध। अपने इस अलौकिक वातावरण के कारण मधुबन की सुंदरता परीलोक तक मशहूर थी और परीलोक की परियां अक्सर ही अपना मन बहलाने और यहाँ के सुंदर सरोवरों में स्नान करने आया करती थीं। तरह तरह के जंगली जानवरों के कारण मनुष्य इस जंगल से दूर ही रहते थे। अगर यहाँ पर शिकार करने आते भी तो जंगल के अंदर जाने से हमेशा डरते थे और इस कारण जंगल के अंदर की सुंदरता के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। एक बार की बात है, राजा हेमचंद अपने शाही उपवन में बैठा हुआ प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा था। तभी उसने देखा कि फूलों के पेड़ पर एक बड़ी ही खूबसूरत छोटी सी चिड़िया आकर बैठ गई और गीत गाने लगी। उसकी सुंदर आवाज सुनकर राजा पूरी तरह से मोहित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसको यह चिड़िया शाही पिंजरे में चाहिए और वह इस चिड़िया का गाना रोज सुनना चाहता है। राजा का आदेश सुनते ही सारे सैनिक चिड़िया को पकड़ने उसके पीछे भागने लगे, लेकिन चिड़िया देखते ही देखते गायब हो गई। चिड़िया ना मिलने के कारण राजा बहुत उदास हो गया और कुछ ही दिनों में उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और बिस्तर पर पड़ गया। राजा की हालत देखकर शाही वैद्य ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राजा पहले की तरह स्वस्थ हो जाए, तो तुम्हें किसी भी तरह उस छोटी सी चिड़िया को लाना ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह चिड़िया मधुबन में मिलेगी, इसलिए तुम सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर जाओ और चिड़िया को पकड़ कर लाओ। वैद्य की आज्ञा सुनते ही सैनिक मधुबन की ओर चल पड़े। मधुबन के जंगली जानवरों और मधुबन की रहस्यमयी कहानियां उनके दिमाग में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थीं, किंतु उस चिड़िया को पकड़ने मधुबन की ओर जाने को मजबूर थे। अभी वे वन के पास ही पहुंचे थे कि उन्होंने देखा सामने ही एक पेड़ पर वही चिड़िया बैठी हुई गाना गा रही थी। सैनिकों ने उसको पकड़ने का काम शुरू कर दिया। जगह जगह जाल बिछाने लगे और चिड़िया के लिए दाने रखने लगे, किंतु सुबह से शाम हो गई और चिड़िया उनके जाल में नहीं फंसी। सैनिक समझ गए कि उन्हें किसी भी तरह मधुबन के अंदर जाना ही होगा। रात होने के कारण हाथों में मशालों को लेकर वह जंगल में अंदर की ओर बढ़ने लगे। उन्हें मधुबन के सुंदर दृश्य अपनी ओर खींचने लगे। वे यहाँ किस काम से आए थे, इस बात को वे पूरी तरह से भूल गए और मधुबन के सुंदर सरोवर में स्नान करके वहां की हवा की सुगंध में आराम से सो गए। अभी वह पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं पहुंचे थे। उनको पायलों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगने लगा जैसे बहुत सी स्त्रियां हंस रही हों। सभी सैनिक डर गए और पेड़ों के पीछे छुपकर देखने की कोशिश करने लगे। इस तरह की आवाज
कहां से आ रही है और क्यों आ रही है? अचानक उन्होंने देखा कि कमल के सरोवर के पास जिस चिड़िया को पकड़ने आए हैं, उस तरह की चिड़ियों के झुंड आ रहे हैं और वो सरोवर में उतर रहे हैं तथा सरोवर के जल से स्पर्श होते ही वह परियों में बदल जाते हैं। एक दूसरे के साथ खेलते, नाचते, गाते यह सारी क्रिया करने के बाद वह सारी परियां सरोवर से बाहर निकल आईं और तुरंत ही फिर से चिड़िया का रूप बदल आसमान में उड़ गईं। अब सैनिकों को यह समझ में आ गया कि वह क्यों उस चिड़िया को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और यह चिड़िया कोई सामान्य चिड़िया नहीं बल्कि परियां हैं। वह तुरंत ही अपने राज्य की तरफ वापस लौट गए और उन्होंने यह सूचना राजा को दी। महल में पहुंचते ही सैनिकों ने कहा, महाराज, आप जिस चिड़िया का गाना सुनना चाहते हैं वह असलियत में चिड़िया नहीं बल्कि परी है। मधुबन में उस प्रकार की चिड़ियां हजारों की संख्या में रोज रात में आती हैं और सरोवर में परियों के रूप में नहाकर वापस चिड़िया बनकर परीलोक चली जाती हैं। राजा को सैनिकों की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, मैं यह दृश्य स्वयं देखना चाहता हूं। और उसी दिन राजा का काफिला मधुबन की तरफ चल पड़ा। सैनिकों ने जहां चिड़ियों को परी बनते देखा था, वहीं के आसपास उन्होंने राजा के रुकने का इंतजाम कर दिया, चिड़ियों के आने का इंतजार करने लगे। और सचमुच रात की गहराई थी। आसमान से रंग बिरंगी चिड़ियों के झुंड उतरने लगे और वह सरोवर में उतरते ही परियों के रूप में बदल गईं और कुछ समय तक मनोरंजन करने के बाद वापस चिड़िया बनकर परीलोक की तरफ लौट गईं। राजा को सैनिकों की बात पर विश्वास हो गया, किंतु परियों की सुंदरता को देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि वह इन सारी परियों को एक साथ जब वह चिड़ियों के रूप में होंगी पकड़ लेंगे, और उन्होंने सरोवर के चारों तरफ चिड़ियों को पकड़ने वाला जाल बिछा दिया। अगले दिन राजा सरोवर के किनारे बैठकर चिड़ियों का इंतजार करने लगा और फिर रात के आते ही चिड़ियों के झुंड वापस सरोवर तक आने लगे। सारी चिड़ियां सरोवर के किनारे उतरी और सरोवर में स्नान कर परियों का रूप धारण किया, फिर वापस चिड़िया बनके उड़ गईं। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसके बिछाए हुए जाल में कोई भी चिड़िया नहीं फंसी, और यह किस कारण हुआ, यह देखने के लिए राजा ने जैसे ही उठने की कोशिश करी तो उसको पता चला कि वह खुद जाल में फंसा हुआ है। राजा और राजा के सारे सैनिक उन जालों में फंसे हुए थे, जो जाल उन्होंने चिड़िया को फंसाने के लिए सरोवर के किनारे लगाए थे। अपनी यह हालत देखकर राजा और सैनिक सहायता के लिए चिल्लाने लगे, किंतु दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था जो उन लोगों की सहायता कर सकता। इसलिए सभी ने हाथ जोड़कर परियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें क्षमा कर दें। राजा की प्रार्थना सुनकर परियां वापस राजा के सम्मुख उपस्थित हुईं। उन्होंने कहा, राजन, हम परीलोक से आने वाली परियां तुम्हारे राज्य में तुम्हारे मेहमान के समान हैं। यदि तुम हमसे दोस्ती करते तो हम स्वयं आकर रोज तुम्हें अपना गाना सुना देते, किंतु तुम अपनी खुशी के लिए किसी और को कैद करना चाहते हो, और यह न्याय की बात नहीं है। इसलिए तुम्हारी सजा यही है कि अब हमने तुम्हें कैद कर लिया है और हम परीलोक के पिंजरे में तुमको रखना चाहते हैं। परियों की बात सुनकर राजा बड़ा परेशान और दुखी होकर रोने लगा। बोला, मुझे माफ करिए मां, मुझे आपकी बात समझ में आ गई।
अपने मनोरंजन के लिए किसी को कैद करना यह न्याय की बात नहीं है। आपने सच कहा। जब भी मुझे कोई चीज अच्छी लगती है या मैं किसी विद्या को या कला को देखना चाहता हूँ या अपना मनोरंजन करना चाहता हूँ तो मुझे उस व्यक्ति से उसकी आज्ञा लेनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे अपनी कला दिखाएं। आज के बाद से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। परियों ने राजा को कैद से मुक्त कर दिया और हमेशा के लिए राजा की सहेली बन गईं। और उन्होंने राजा से वादा किया कि वह रोज रात को राजा के उपवन में आकर राजा को अपना सुरीला गाना सुनाएंगी और बदले में राजा उनको महल में बने स्वादिष्ट भोजन को खिलाकर खुश करेंगे। और इस प्रकार वे रोज रात को राजा के उपवन में आती और राजा को अपना सुरीला गाना सुनाती। अब राजा बहुत खुश था और परियों की दोस्ती के कारण राजा को किसी प्रकार की कोई चिंता या डर भी नहीं रहता था। राजा अपने राज्य को धन संपत्ति से भरपूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा और अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। और यह सब कार्य करने के बाद जब वह थक जाता तो रात में अपने बगीचे में जाकर अपनी दोस्त परियों के गाने सुनता। इस तरह से राजा का जीवन बड़ी खुशी से बीतने लगा और राजा को जीवन की बहुत बड़ी सीख भी मिल गई कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ दोस्ती करके अपनी जिंदगी को और उसकी जिंदगी को भी खुशियों से भर देना चाहिए।